दोस्तों, आपने लोगों के घरों और ऑफिस में लाफिंग बुद्धा को रखे देखा होगा। पोटली के साथ, टोकरी के साथ, दोनों हाथों को ऊपर किए, बहुत सारे हाथों वाला और हाथों में माला लिए। ऐसे कई अलग अलग आकार और प्रकार के लाफिंग बुद्धा को लोग अपने पास रखते हैं। घर में बैठे पॉजिटिव वाइब्स को आकर्षित करने के लिए हम फेंग शुई की अन्य वास्तु सामग्रियों का भी इस्तेमाल करते हैं और इनमें से प्रमुख है लाफिंग बुद्धा की तस्वीर और मूर्ति। अक्सर आपने लोगों के घरों में इसे देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि कौन है ये लाफिंग बुद्धा, इसके पीछे का रहस्य? तो आइए जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस किसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। लाफिंग बुद्धा गौतम बुद्ध के कई सारे शिष्यों में से एक हैं। जापान में रहने वाले गौतम बुद्ध के इस परम शिष्य का नाम होताई था। होताई को जैसे ही आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने हंसना प्रारंभ कर दिया। जिंदगी भर वे ऐसे ही हंसते रहे। होताई एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और लोगों को हंसाते रहते थे। गांव वालों को उनके साथ रहने में आनंद आता था। हालांकि कभी कभार वे उनकी हंसी को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे कि आखिर वो क्यों हमेशा हंसते रहते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है? होताई की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वे कहीं भी हंसना शुरू कर देते थे। बीच बाजार में खड़े होकर भी वो ज़ोर ज़ोर से हंसते रहते थे। इसीलिए लोगों ने उनका नाम लाफिंग बुद्धा रख दिया था। होताई कभी भी कोई उद्देश्य या प्रवचन नहीं देते थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक ऐसा चुंबकीय आकर्षण था कि वो जहाँ भी जाते थे सभी उनको घेर कर खड़े हो जाते थे। लाफिंग बुद्धा को देख लोगों को भी हंसी आती थी और सभी खुलकर हंसते थे, और वो भी बिना किसी संकोच के। लोगों को उनके पीछे की हंसी की जिज्ञासा देखते हुए एक बार होताई ने कहा कि उनके पास अब कहने को कुछ भी नहीं है। उन्होंने लोगों को कहा कि तुम लोग बेकारी में अक्सर रोते रहते हो। लोगों को जी भर हंसने के लिए एक मूर्ख की आवश्यकता है जिन पर सभी हंस सकें। होताई ने कहा कि उनका बस यही संदेश है कि किसी व्यक्ति का रोना या शोर मचाना उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं। ईश्वर ने जिस दुनिया की रक्षा की है वो हंस रही है। चांद, तारे, फूल, पौधे, पक्षी सभी हंस रहे हैं और हम बैठकर रो रहे हैं। होताई दुनिया को बस यही बताना चाहते थे कि लोग इस भ्रम से जागे और खुश रहें, मुस्कुराएं। होताई ने एक सन्यासी के रूप में अपनी ज़िंदगी को बिताया। एक दौर था जब जापान के विभिन्न क्षेत्रों में घूम घूम कर उन्होंने सभी को हंसाया और जापान में ही उन्होंने समाधि ली। लोग उनकी संगति में शांति का अनुभव करने लगे थे। तो ये थी लाफिंग बुद्धा की वास्तविक कहानी। इस वजह से लोग पॉजिटिविटी को आकर्षित करने के लिए आज भी अपनी घरों में उनकी मूर्ति या तस्वीर को लाकर रखते हैं। हालांकि इन्हें किसी खास दिशा और नियम के अनुसार ही रखना चाहिए, नहीं तो भविष्य में इसका फल उल्टा भी मिल सकता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।